श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली अध्याय भक्त वृंद और गौर हरि। भगवान के मथुरा जाने के समय वियोग से दुखी हुए गोपिकाएं परस्पर कह रही हैं, अरे सखियों, न हो तो चलो हम सब भगवान के रथ के सामने लेटकर या और किसी भांति से उन्हें मथुरा जाने से रोकें। यदि यह कहो कि कुल के बड़े बूढ़ों के सामने ऐसा साहस हम कर ही कैसे सकती हैं, सो इसकी बात तो यह है कि जिन मुकुंद के मुख कमल को देखे बिना हम क्षण भर भी नहीं रह सकती, उन्हीं का आज दैव योग से असाध वियोग जन्य दुख आकर उपस्थित हो गया है। ऐसी दीन चित्त वाली हम दुखियों का कुल के बड़े बूढ़े कर ही क्या सकते हैं, उनका हमें क्या भय। महाप्रभु का वैराग दिनों दिन बढ़ता ही जाता था। उधर विरोधियों के भाव भी महाप्रभु के प्रति अधिकाधिक उत्तेजनापूर्ण होते जाते थे। दुष्ट प्रकृति के कुछ पुरुष प्रभु के ऊपर प्रहार करने का सुयोग ढूंढने लगे। महाप्रभु ने ये बातें सुनी और उनके हृदय में उन भाइयों के प्रति महान दया आई। वे सोचने लगे, ये इतने भूले हुए जीव किस प्रकार रास्ते पर आ सकेंगे, इनके उद्धार का उपाय क्या है, ये लोग किस भांति श्री हरि की शरण में आ सकेंगे। एक दिन महाप्रभु भक्तों के सहित गंगा स्नान के निमित्त जा रहे थे। रास्ते में प्रभु 2-4 विरोधियों को अपने ऊपर ताने कसते हुए देखा। तब आप हंसते हुए कहने लगे, पिपली के टुकड़े इसीलिए किए थे कि उससे काफ की निवृत्ति हो, किंतु उसका प्रभाव उल्टा ही हुआ। उससे कफ की निवृत्ति तो न होकर और अधिक बढ़ने ही लगा। इतना कहकर प्रभु फिर जोरों के साथ हंसने लगे। भक्तों में से किसी ने भी इस गूढ़ वचन का रहस्य नहीं समझा। केवल नित्यानंद जी प्रभु की मनोदशा देखकर ताड़ गए कि जरूर प्रभु हम सब को छोड़कर कहीं अन्यत्र जाने की बात सोच रहे हैं। इसीलिए उन्होंने एकांत में प्रभु से पूछा, प्रभु आप हमसे अपने मन की कोई बात नहीं छिपाते। आजकल आपकी दशा कुछ विचित्र ही हो रही है। हम जानना चाहते हैं इसका क्या कारण है। नित्यानंद जी की ऐसी बात सुनकर गदगद कंठ से प्रभु कहने लगे, श्रीपाद तुमसे छिपाव ही क्या है, तुम तो मेरे बाहर चलने वाले प्राण ही हो। मैं अपने मन की दशा तुमसे छिपा नहीं सकता। मुझे कहने में दुख हो रहा है। अब मेरा मन यहाँ नहीं लग रहा है। मैं अब अपने अधीन नहीं हूँ। जीवों का दुख अब मुझसे देखा नहीं जाता। मैं जीवों के कल्याण के निमित्त अपने सभी संसारी सुखों का परित्याग करूँगा। मेरा मन अब गृहस्थ में नहीं लगता। अब मैं परिवारजक धर्म का पालन करूँगा। जो लोग मेरी उत्तरोत्तर बढ़ती हुई कीर्ति से डाह करने लगे हैं, जो मुझे भक्तों के सहित आनंद विहार करते देखकर जलते हैं, जो मेरी भक्तों के द्वारा की हुई पूजा को देखकर मन ही मन हमसे विद्वेष करते हैं, वे जब मुझे मुड़ाकर घर घर भिक्षा के टुकड़े मांगते देखेंगे तो उन्हें अपने बुरे भावों के लिए पश्चाताप होगा। उसी पश्चाताप के कारण वे कल्याण पथ के पथिक बन सकेंगे। इन मेरे घुंघरैले काले काले बालों ने ही लोगों के विद्वेषपूर्ण हृदय को क्षुभित बना रखा है। भक्तों द्वारा आंवले के जल से धोए हुए और सुगंधित तैलों से तर हुए ये बाल ही भूले भटके अज्ञानी पुरुषों के हृदयों में विद्वेष की अग्नि भभकाते हैं। मैं इन घुंघरैले बालों को नष्ट कर दूंगा। सीखा सूत्र का त्याग करके मैं वीतराग सन्यासी बनूंगा। मेरा हृदय अब सन्यासी होने के लिए तड़प रहा है। मुझे वर्तमान दशा में शांति नहीं, सच्चा सुख नहीं। मैं अब पूर्ण शांति और सच्चे सुख की खोज में सन्यासी बनकर द्वार द्वार पर भटकूंगा। मैं अप्रग्रही सन्यासी बनकर सभी प्रकार के परिग्रहों का त्याग करूंगा।
श्रीपाद तुम स्वयं त्यागी हो, मेरे पूज्य हो, बड़े हो, मेरे इस काम में रोड़े मत अटकाना। प्रभु की ऐसी बात सुनते ही नित्यानंद जी अधीर हो गए। उन्हें शरीर का भी होश नहीं रहा। प्रेम के कारण उनके नेत्रों में से अश्रु बहने लगे। उनका गला भर आया। रुंधे हुए कंठ से उन्होंने रोते रोते कहा, प्रभु आप सर्वसमर्थ हैं, सब कुछ कर सकते हैं। मेरी क्या शक्ति है जो आपके काम में रोड़े अटका सकूं? किंतु प्रभु ये भक्त आपके बिना कैसे जीवित रह सकेंगे? हाय विष्णु प्रिया की क्या दशा होगी? बूढ़ी माता जीवित ना रहेंगी। आपके पीछे वह प्राणों का परित्याग कर देंगी। प्रभु उनकी अंतिम अभिलाषा भी पूर्ण ना हो सकेगी। अपने प्रिय पुत्र से उन्हें अपने शरीर के दाह कर्म का भी सौभाग्य प्राप्त न हो सकेगा। प्रभु निश्चय समझिए, माता आपके बिना जीवित ना रहेंगी। प्रभु ने कुछ गंभीरता के स्वर में नित्यानंद जी से कहा, श्रीपाद आप तो ज्ञानी हैं, सब कुछ समझते हैं। सभी प्राणी अपने प्रभु की बातें सुनकर नित्यानंद जी चुप रहे। प्रभु उठकर मुकुंद के समीप चले आए। मुकुंद दत्त का गला बड़ा ही सुरीला था। प्रभु को उनके पद बहुत पसंद थे। वे बहुधा मुकुंद दत्त से भक्ति रस के अपूर्व अपूर्व पद गवा गवा कर अपने मन को संतुष्ट किया करते थे। प्रभु को अपने यहाँ आते हुए देखकर मुकुंद ने जल्दी से उठकर प्रभु की चरण वंदना की और बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। प्रभु ने बैठते ही मुकुंद दत्त को कोई पद गाने के लिए कहा। मुकुंद बड़े स्वर के साथ गाने लगे। मुकुंद के पद को सुनकर प्रभु प्रेम में गदगद हो उठे। फिर प्रेम से मुकुंद दत्त का आलिंगन करते हुए बोले, मुकुंद अब देखें तुम्हारे पद कब सुनने को मिलेंगे। आश्चर्यचकित होकर संभ्रम के सहित मुकुंद कहने लगे, क्यों प्रभु, मैं तो आपका सेवक हूँ, जब भी आज्ञा होगी तभी गाऊंगा। आंखों में आंसू भरे हुए प्रभु ने कहा, मुकुंद अब हम इस नवद्वीप को त्याग देंगे, सिर मुड़ा लेंगे, काषाय वस्त्र धारण करेंगे, द्वार द्वार से टुकड़े मांगकर अपनी भूख को शांत करेंगे और नगर के बाहर सूने मकानों में, टूटी कुटियाओं में तथा देवताओं के स्थानों में निवास करेंगे। अब हम गृह त्यागी वैरागी बनेंगे। मानो मुकुंद के ऊपर वज्रघात हुआ हो। उसे हृदय को भेदने वाली बात को सुनते ही मुकुंद मूर्छित से हो गए। उनका शरीर पसीने से तर हो गया। बड़े ही दुख से कातर स्वर में वे विलख विलख कर कहने लगे, प्रभु हृदय को फाड़ देने वाली आप यह कैसी बात कह रहे हैं। हाय, इसीलिए आपने इतना स्नेह बढ़ाया था क्या? नाथ, यदि ऐसा ही करना था तो हम लोगों को इस प्रकार आलिंगन करके पास में बैठा के प्रेम से भोजन करा के एकांत में रहस्य की बातें कर करके इस तरह से अपने प्रेम पास में बांध ही क्यों लिया था। यह है हमारे जीवन के एकमात्र आधार। आपके बिना हम नवद्वीप में किसके बनकर रह सकेंगे। हमें कौन प्रेम की बातें सुनावेगा, हमें कौन संकीर्तन की पद्धति सिखावेगा, हम सबको कौन भगवत नाम का पाठ पढ़ावेगा। प्रभु आपके कमल मुख के बिना देखे हम जीवित न रह सकेंगे। यह आपने क्या निश्चय किया है। हे हमारे जीवन दाता, हमारे ऊपर दया करो। ओम शांति शांति शांति।